हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने कर लिया है, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप उस लिंक से पहली वीडियो पर जा सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी वो प्रोवाइड ही है, आप मेरे चैनल आहान एकेडमी को सर्च कीजिएगा और वहाँ से पहला पार्ट आप देख लीजिएगा। मैंने इसके एसएसटी के जो भी बच्चे एसएसटी पेपर 2 के तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पार्ट 2। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, नंबर 1 है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। ठीक है, ये ज़रूर आ सकते हैं पेपर में, आपको ध्यान रखना है कि जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, आज समझ गए तो पेपर में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, बच्चे की जो अवस्था होती है, एज होती है, वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अब ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, छूकर इत्यादि, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, इसके द्वारा बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगर एक ही परिवार में अगर वो रह रहा है तो वो उस परिवार के सदस्यों को जान पहचान पाता है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसे लेता है तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है बेटा कि वो चीज़ों को जानने पहचानने लगता है। ठीक है, और ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है आगे देखिए, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा पहला विकास का सिद्धांत था संवेदी पेशीय अवस्था, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि बच्चा क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को जानता है, सीखता है। इसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, और जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, ठीक है, ये सब चीज़ वो छूकर वस्तुओं को जानने पहचानने लगता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यह अवस्था 0 से 7 वर्ष तक की होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता हो। ठीक है, तो इस अवस्था में ये पॉइंट याद रखना है। ये एज इट इज पेपर में आया हुआ है। कौन सी अवस्था में कि बच्चा अपने सामने वाली चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया हमारा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये अवस्था पूछ लेता, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें इसके भी पार्ट होते हैं, वो भी देखते हैं। पहला है जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, जब बच्चा जो सजीव है, ठीक है, और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उसमें अंतर नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कोई बच्चा मेज या कुर्सी से टकराकर गिर जाता है तो वह रोने लगता है, तब माता पिता कुर्सी को मारने की क्रिया करते हैं। यह देख बच्चा चुप हो जाता है और खुद भी कुर्सी को मारता है। ठीक है, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पार्ट है
अहं केंद्रित, इको सेंट्रलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे मुझे यह आइसक्रीम पसंद है, तो आप उसको दूसरी आइसक्रीम दिलवाओगे तो बच्चा मना कर देगा, कहेगा मुझे यही वाली खिलाओ। ठीक है, नेक्स्ट, अपलटावादी या अपलटवादी। ठीक है, इसको अपलटावी बोल दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि शब्दों को, इसके नाम से पता चलता है, इसके नाम से पता चलता है कि अगर हम शब्दों को या संख्याओं को बदल देते हैं, ठीक है, तो बच्चा उस चीज़ को समझने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें बच्चा वस्तु, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। ठीक है, जैसे आपने किसी बच्चे को बताया कि ये बच्चा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, बताया कि 2 + 2 6 हो, सॉरी 2 + 4 6 होते हैं, और उस बच्चे ने सीख लिया। मगर आपने 4 + 2 पूछा तो बच्चा कंफ्यूज हो गया और उसको बताया नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपलटवी, की संख्याओं को पलटना। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 4 इसका पार्ट। कह रहा है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की अवधारणा की कमी इस अवस्था में होती है। ठीक है, कि ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें देखना है कि किस मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई इत्यादि की अवधारणा की कमी किस अवस्था में होती है। ठीक है, असंकेंद्रित, याद रखना है। जैसे अगर किसी बच्चे को 500 रुपये के नोट और बहुत सारे सिक्के दे दे तो वह बच्चा सिक्के को ही लेगा, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है, मगर वैल्यू 500 के नोट की ज़्यादा है। हम जानते हैं मगर बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते। ठीक है, चलिए इसकी 5वां पार्ट, केंद्रीकरण, सेंट्रैक्शंस। ठीक है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषताओं पर ध्यान देता है, ठीक है, केंद्रीकरण कहलाता है। आपको याद रखना है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषताओं को ध्यान देता है। अब जैसे देखो, जैसे अगर हम किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दे तो बच्चा उस मोबाइल में वीडियो देखने लगता है, या गेम खेलने लगता है, या रील देखने लगता है। ठीक है, हालांकि मोबाइल की और भी विशेषता होती है, मगर बच्चा उन्हीं चीज़ों को ही ध्यान में रखता है। ठीक है, केंद्रीकरण जिसको बोला जाता है। अब इसकी तीसरी अवस्था हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति नहीं, मूर्त। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है सीटेट में, कि आपको कभी भी याद रहे कि बच्चा चिंतन करता है तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, वो पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, कि जब तक बच्चा चिंतन करके खुद करके नहीं सीखता तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चा चिंतन करना इसमें शुरू कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में अपलटवादी, जीववादी, मुद्रा भार आदि की अवधारणा का गुण बच्चे में आ जाता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे में अपलटवादी, जीववादी, मुद्रा भार इत्यादि की अवधारणा बच्चे के अंदर आ जाती है। इसका जो पार्ट है हमारा, पहला पार्ट इसमें देखना है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। बिल्कुल, ये भी वर्ड याद रखना है, तर्क करना। जब बच्चा तर्क वितर्क करके
ठीक है, चीज़ों को किसी चीज़ों से जोड़ने लगता है, उसको बताने लगता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ में आता है और पॉजिटिव चीज़ ही हमारे को उसमें पहचानना होता है। ठीक है, एक मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको ट्रिक के लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो ही आपको सीटेट में पास करा देगी। ठीक है, मगर कुछ हमारे को रिवीजन भी करने होते हैं, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड उसमें देखेंगे ज़रूर। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा जवाब देता ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमने कहा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पेड़ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है, ठीक है, इसमें बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारा ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप उसकी पहली और ये दूसरी वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा और ये जो नोट्स हैं इसको ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें। अगली वीडियो आपको मैं इसकी एक ट्रिकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।